स्वागत है आपका हमारे टून टॉक्स एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स के साथ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सिर्फ 25 साल के हैं और वो 200 से भी ज्यादा चैनल्स को ओन करते हैं। इनकी टीम हर महीने 500 प्लस वीडियोस को अपलोड करती है और इनकी हर अपलोड की हुई वीडियो में से कोई ना कोई वीडियो हर रोज टॉप 10 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में होती है। इतना ही नहीं, इन्होंने कई चैनल्स को कुछ ही हफ्तों के अंदर 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। इनका कंटेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी देखते हैं, जैसे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। तो चलिए मिलते हैं वाया नेट मीडिया के डायरेक्टर उत्सव अग्रवाल जी से। हेलो एवरीवन, दिस इज जय योर होस्ट एंड आज हम टून टॉक्स पे होस्ट कर रहे हैं उत्सव अग्रवाल को, जैसा आपने इंट्रो में देखा। तो उत्सव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू टून टॉक्स, जहाँ पे आज हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों में बात करेंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी जस्ट अपना यूट्यूब क्रिएशन और यूट्यूब करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे एक बेस से स्टार्ट करके आप पहुंचे हो 200 यूट्यूब चैनल्स एक साथ चलाने के मुकाम पे, राइट? तो आज हम लोग आपकी पूरी जर्नी और आप क्या क्या स्पेशल चीज़ें करते हो जिससे इस स्केल पे अगर कंटेंट बना सकते हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। So, again, welcome to the Toon Talks, and let's begin. Yeah. Cool. Thank you for having me here. So, उत्सव, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, जो आपका लेटेस्ट क्रिएशन है इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट चैनल्स, लोफाई भजन्स, योर जय जय टीवी एंड योर मामा मंकी, राइट? तीनों डिफरेंट जॉनराज है। लोफाई भजन्स डिवोशनल स्पिरिचुअल जो कंटेंट होता है उसको एक अलग टच दिया गया है, राइट? सेकंड जो अपना है जय जय टीवी, जो अपना माइथोलॉजिकल और डिवोशनल स्पिरिचुअल जो सारा कंटेंट है उसको एक एनिमेशन के फॉर्म में एक अलग दुनिया में दिखाया गया है, राइट? एंड लास्ट अपना किड्स एंड राइम्स वाला जो कंटेंट है, राइट? तो जहां तक मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलमोस्ट तीनों चैनल में विद इन 6 मंथ्स 100,000 सब्सक्राइबर्स हिट किया है, राइट? Yeah. तो विल स्टार्ट विद दैट ओनली कि आपने ये फीट कैसे अचीव किया एंड क्या स्टोरी है इन 3 चैनल्स, 3 कंटेंट फॉर्म्स को एक साथ परस्यू करने का। सो ओवर टू यू उत्सव। Okay. So I'll start with lo-fi bhajans first, if you want. श्योर। So lo-fi bhajans, I started in 2021 December. हाँ। So thought ये था कि Bollywood was having lo-fi music. Okay. So I was like कि we are having a devotional background since 20 years. ओके। And my father almost catered every generation. So mostly he catered the old generation and the mature generation. And I always wanted to like, जैसे अब धीरे धीरे यूथ में और किड्स में बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा है रिलीजन का, तो उन्हें भी अच्छा लगता है भजन वगैरह सुनना। राइट। एंड आई वांटेड कि सब सुने भजन को। जी। सो लोफाई मेरे दिमाग में तब आया कि इट्स अ न्यू कैटेगरी, अनटच्ड है, किसी ने कभी किया ही नहीं है। सब राइट। लोफाई बॉलीवुड म्यूजिक कर रहे हैं, कव्वाली कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो राइट। भजन किसी ने छुए ही नहीं। तो इन December 2021 आई स्टार्टेड अ चैनल कॉल्ड लोफाई भजन्स, जी। and in that I like recreated some of my original IPs into lo-fi that were from like 2006 or 7. अच्छा। Like I gathered the session of that, और पूरा पूरा सेशन निकाला हमने, रिकॉर्डिंग्स निकाली। आई सैट विद माय रिकॉर्डिस्ट एंड आई टॉट हिम कि कैसे लोफाई करते हैं। वी जी। सॉ सम ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग। वी डिड दैट एंड देन वन डे लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, जो मेरे एक बजरंग मान लोफाई है वो बहुत ज्यादा बड़ी आईपी बन गई। जी। इट्स लाइक इट हैज क्रॉस 135 million across YouTube अच्छा। views, and Spotify पे it has crossed over 5 crore, and it has just happened in an year. ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. So वो ऐसे हुआ था कि we have an exclusive artist called Rasaraj Ji Maharaj. जी। So he was in the office only, and I asked my father कि uh, I want a new voice for lo-fi bhajan thing. हाँ। So I met him first. So ऑफिस में थे हम, जी। एंड वो पापा से मिलने आए थे। तो मैंने पापा ने तभी बताया कि हमने एक नए आर्टिस्ट साइन करे हैं, हाँ। एंड काफी अच्छी वॉइस है, आप देख सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब तक मैंने बस 2-3 आईपीस कुछ अपनी पुरानी कृष्ण जी वगैरह की थी जो कि लोफाई करके डाली थी। तो राइट। धीरे धीरे एंगेजमेंट आ रहा था, एकदम से नहीं आ रहा था, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस था, आ रहा था।
तो रसराज जी से मैं मिला, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कुछ कहोगे मेरे लिए? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल गा सकते हैं। एंड जी। उनकी काफी ज्यादा राम भजन है, हनुमान भजन में काफी एक्सपर्टीज है। हम्म। तो हम स्टूडियो में गए, मेरे एक स्टूडियो में गए, मैंने उनसे बोला आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और संकट मोचन, जो हनुमान जी की चीजें हैं, मेन मेन जो चीजें हैं, वो गा दीजिए एक बार मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कैसे गाना है? मैं कहा आप गाइए नॉर्मल, और जो बाद लो फाई काम है वो हमारा बाद का पोस्ट गाने का प्रोसेस है, तो वो राइट। हम करेंगे। तो उन्होंने एक अपना जो राग में गाते हैं, उन्होंने बजरंग बाण, हनुमान चालीसा वगैरह सब गाया, हम्म। गा के चले गए। फिर मैं अपने रिकॉर्डिस्ट के साथ बैठा। तो लोफाई में बेसिकली यू हैव टू लाइक ऐड रिवर्ब इफेक्ट, एक रिवर्ब इफेक्ट ऐड करते हैं हम, एंड एक एको इफेक्ट होता है, और जो नॉर्मल पेस होती है गाने की उसको थोड़ा स्लो करते हैं। राइट। तो हमने वो किया। फिर हमने उसमें एक बीट डेवलप करी, जो कि हमें लगा कि यूथ को अच्छी लगेगी। क्योंकि हाँ। एक चीज बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा था, मैं खुद भी अपने गाने जैसे सुनता हूँ, कि हम सबसे ज्यादा गाने अपने या तो हेडफोन्स में सुन रहे थे यूथ आजकल की, या गाड़ियों में सुनते थे। और राइट। गाड़ियों में सुनते थे तो हमें बीट्स चाहिए, क्योंकि आजकल हर गाड़ी में इतने अच्छे स्पीकर्स आने लग गए, बोस राइट। के सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं। तो एक वो बीट चाहिए जिससे एनर्जी फील हो और जिससे मजा आए सुनने का। तो फिर हमने एक बीट बनाई। वो पहले हमने स्टूडियो मॉनिटर्स में आउटपुट सुना, उसके बाद हमने ब्लूटूथ स्पीकर के उसमें आउटपुट सुना, फोन में सुना, एंड देन फाइनली मैंने अपनी गाड़ी में सुना। और गाड़ी में सुन के मुझे लगा कि नाउ इट्स परफेक्ट, और अब हम इसको लाइव कर सकते हैं और जा सकते हैं इसके साथ। राइट। तो हम ऐसे उसका फिर हम बनाते चले गए, और हमने वो दिसंबर आई गेस 2022 में रिलीज किया था। हम्म। बट मेरे फादर ने स्टार्टिंग से कहा है कि दिस यूट्यूब बिजनेस यू हैव टू बी अ पेशेंट, लाइक यू हैव टू बी पेशेंट, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। इट्स राइट। नॉट लाइक ओवरनाइट आपके एकदम व्यूज आ जाएंगे या कुछ। और बराबर। जो कि मेरे में बहुत कम था पेशेंस, क्योंकि मैंने इंटर किया किया था तब। हाँ। बट फिर पेशेंस रखा। तो 2022 में अच्छा चला, नॉर्मल चला पेस पे। 2023 में धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो गया वो, हम्म। रील्स पे थोड़ा थोड़ा वायरल होना स्टार्ट हो गया। हाँ। एंड एकदम से फिर एक दिन मेरे को रसराज जी का फोन आया, कि मेरे को रणवीर अलावादिया का फोन आया, बियर बाइसेप्स का। अच्छा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत लोफा भजन बहुत अच्छे लगे, जी। और उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। मैंने हाँ। बीच में फिर रील्स में भी देखा कि अक्षय कुमार ने और टाइगर श्रॉफ ने अपनी कोई मूवी आ रही थी, उनके प्रमोशन के लिए पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में, मतलब उनका चल रहा था पीछे कहीं ना कहीं, तो लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे कि इसमें लोफाई भजन चल रहा है। हाँ। तो वो भी देखा, तो काफी सारे सेलिब्रिटीज वगैरह ने स्टार्ट कर दिया था यूज करना और नाइस। सुनना। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी हमारी। तो फिर वो गए जनवरी 2023 में, 2024 में पॉडकास्ट पे रणवीर के, हाँ। रसराज जी। हम्म। एंड फिर उस पॉडकास्ट से तो उसने इतना हिट पकड़ा लोफा डिवोशनल भजन से। हाँ। एंड वो तो मतलब उसका चैनल का रियल टाइम एनालिटिक्स बहुत मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ सारी चीजें। वो जी। बहुत अच्छा चला। एंड नाइस। देन वो अभी भी स्पॉटिफाई के टॉप 100 इंडिया चार्ट्स में है, हम्म। और जियो सावन के ट्रेंडिंग टुडे में डेली रहता है। राइट। And एक डिवोशनल भजन को एक ऐसी आईपी बनाना बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे लगा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आईपीज हैं जो कि राइट। चल रही सालों से, 500 500 मिलियन, 600 600 मिलियन। राइट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर हमारा स्पॉटिफाई वगैरह पे काफी अच्छा चला, हम्म। रील्स पे बहुत वायरल हुआ। एंड यूथ जिम में सुन रहा है अपने, हम्म। रात को सोते वक्त सुनता है, और सुबह उठते वक्त मॉर्निंग रूटीन्स में सुनता है। तो हम्म। बहुत अच्छा हुआ। बट इसमें यही था कि स्टार्ट किया था दिसंबर 2021 में, एंड हाँ। इसको एस्टेब्लिशमेंट मिली 2023 के दिसंबर में। सो इट राइट। टुक ऑलमोस्ट 2 इयर्स। राइट। बट वही था कि पेशेंस था, और मेरा इन हाउस प्रोडक्शन था, तो मेरी इतनी कॉस्टिंग नहीं जा रही थी, तो मैं भी करे जा रहा था कि बराबर। करते रहते कभी तो होगा। तो वो हाँ। हुआ। राइट। तो वो ग्रेट। बहुत अच्छा था, और काफी अच्छा रहा। तो बेसिकली आपका इनिशियली जो हाइपोथेसिस था कि एक मॉडर्न जो म्यूजिक ट्रेंड है, हम्म दैट कपल्ड विथ अपना जो स्पिरिचुअल रिलीजियस और इस टाइप का जो कंटेंट है, अगर इन दोनों का मिक्स अगर मैं करता हूँ, देन देयर इज अ चांस कि इट विल डेफिनेटली वर्क। हाँ, राइट। तो बट ये, सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए, हाँ हाँ, कि किसी को बेसिकली, बट ये, रिलीजियस है तो किसी को वो हाँ, ना हो कुछ। राइट, ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट होना बहुत जरूरी है कि अभी हम्म ट्रेंडिंग में जो अपनी एज, अपनी जनरेशन की जो जनता है वो किस टाइप की चीजें करती है। तो एक तरीके से हम जब अभी आगे के सेगमेंट में बात करेंगे आपके फादर की जर्नी और ये सारा डिटेल में, हम्म देन फिर ये सारी चीजें और ज्यादा सेंस बनाएगी कि कैसे एक एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल एक तरीके से बिजनेस को एक नया रुख दिया जा सकता है। राइट। ओके। यस। ग्रेट।
ठीक है, तो थोड़ा आप हमको ये दो चैनल्स के बारे में बताइए रिगार्डिंग आपका जे जे टीवी एंड मामा मंकी। ये हम्म जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग है आपके बाकी सारे हम्म कंटेंट से, एक तरीके, हम्म मतलब जॉनरा सेम है, बट कंटेंट टाइप इन फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी जैसे एनिमेशन से आप करते हो, राइट? तो यूट्यूब पे आप 200 चैनल्स चलाते हो, बट आई थिंक दीज आर द फ्यू जो एनिमेटेड कंटेंट्स है, राइट, इफ हाँ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया कि ये वाला कंटेंट इस टाइप का अपन को एनिमेशन में भी फोरे करना है, और ये किस तरीके से इसका थॉट प्रोसेस था इसके पीछे का? सो ऐसा हुआ था कि लोफाई चल रहा था एंड मेरे को ये हुआ कि यूथ को हम कर चुके केटर, राइट, और मेच्योर को और ओल्ड जनरेशन को तो हम कर ही रहे हैं, यूथ राइट, को भी हमने करा केटर। तो मेरे को ये था कि अब नेक्स्ट स्टेप है कि बच्चों को कैसे बताएं कि क्या कल्चरल वैल्यूज है हमारी, या क्या हमारी रीजनल वैल्यूज है। हाँ, तो मेरे को यही मन था, बट अच्छा बच्चों को आपको कुछ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा तभी वो देखेंगे, है ना। राइट, तो बच्चों को सबसे अच्छा है कि उनको एनिमेशन दिखाएं। ठीक है, राइट, हम भी बचपन से कार्टून्स देखते हैं, तो हमारे टाइम भी जैसे छोटा भीम बहुत फेमस है, तो राइट, हमने बहुत देखा। तो हाँ, इसमें ही मेरे को ये था कि अब हमें बच्चों को दिखाना है और कैसे दिखा सकते हैं, तो एक हाँ, फन लर्निंग वे यही था कि उनको एनिमेशन में दिखाएं। राइट, तो आफ्टर दैट मेरा ये था कि मुझे अब एनिमेशन टीम सेटअप करनी है। हाँ, तो मैंने एक एनिमेशन टीम सेटअप करी, राइट, जिसमें वी हैव अ करेक्टर आर्टिस्ट एंड वी हैव अ एनिमेटर एन एनिमेटर जो कि मूवमेंट देते हैं। राइट, तो और इसका चैनल का नाम कैसे आया, सो माय नेफ्यू इज 1.5 years ओल्ड। हम्म, तो जब भी घर आता था तो मेरे मम्मी पेरेंट्स बोलते थे कि इसको मंदिर में लेके जाओ एंड जय जय कराओ। हाँ, एंड इंडिया में यही है कि आपको मतलब जो चीज, जो नाम ज्यादा चल रहा हो या जो सबकी जबान पे हो आप वही यूज करें। तो राइट, और अभी भी हम देखें तो सब अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जाओ जय जय करो, कभी राइट, मंदिर जाके भी होंगे जय जय करो। तो आई वाज लाइक कि जय जय टीवी ही नाम रखते हैं तो और अच्छा लगेगा। नाइस, नाइस, एंड मेरे को यही था कि उनके दिमाग में कैसे बैठा है, तो इंट्रो वीडियो में हमने एक म्यूजिक ऐसा सा रखा हम्म, जैसे कोको मेलन करता है, हाँ, कि हर बच्चे के दिमाग में वो एक ट्यून है बैठी हुई है, वो राइट, दूर से भी आ जाता अगर उसको सुनाई आता कोको मेलन चला है टीवी पे। राइट, तो हमने जय जय टीवी का एक इंट्रो म्यूजिक 10 seconds का ऐसा बनाया, हम्म, और उसमें दो बच्चे ही बोलते हैं जय जय टीवी। हम्म, कि अब बच्चों को पता लग जाता है कि अच्छा जय जय टीवी ऑन हुआ है उनके यूट्यूब चैनल घर पे टीवी पे, तो वो भागते हुए आ जाते हैं देख। राइट, फिर हमारा यही था कि हमने जो हनुमान जी का कैरेक्टर था, राम जी का कैरेक्टर था, हमने बहुत ही प्यारे से बनाए, क्यूट से बनाए। हाँ, एंड एनिमेशन में यही मैंने काफी स्टडीज करी, तो उसमें यही था कि हर बच्चे का टाइम स्पैन देखने का 5 सेकंड का होता है, कि अगर आपका 5 सेकंड में सीन चेंज नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हमने राइट, ध्यान में रखा कि 5 सेकंड में हमें कम एक सीन चेंज करना ही करना है। राइट, राइट, बच्चों का चैनल है तो बच्चे ही गाएं तो अच्छा लगेगा। राइट, अगर बड़े लोग गाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट सुर वगैरह लगा के गाएंगे तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे। राइट, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मतलब जैसे तोतलापन होता है वो वैसे बच्चों का वो आए उसमें, या फिर कुछ गलतियां भी हो, तो हाँ, बच्चे भी गा सकते हैं, उन्हें लगता है वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये तो हमारे जैसे ही बच्चा कोई गा रहा है। हाँ, तो फिर मैंने थोड़े थोड़े बच्चे ढूंढने स्टार्ट करे जो अच्छा गा सकते थे। हम्म, तो आई कॉन्टैक्टेड स्कूल्स, मैंने अपने पुराने टीचर्स को कॉन्टैक्ट किया, म्यूजिक टीचर्स को, कि हाँ, अगर आपके पास आपके स्टूडेंट्स हैं तो बताइए। हम्म, देन आई वेंट टू मुंबई एज वेल, काम होता रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे ढूंढे कि जो हम्म, अच्छा गा सकते हैं। तो फिर हमने उसमें मतलब उन्हीं बच्चों से गवाया हाँ, ताकि कंटेंट, तो उस चैनल में सारे बच्चों ने गाया है। एंड देन हमने कोशिश की, जैसे राम सिया राम हमारा काफी हिट हुआ, उसके लिए अवार्ड भी मिला हमें। जी, तो 9.5 million प्लस व्यूज हैं उसके 10 months में आई गेस। तो उसमें हमने 9 minutes का है, उसमें हमने पूरी रामायण दिखाने की कोशिश करी है हम्म, कि 9 minutes में कि बच्चा देखे और पता लगे थोड़े थोड़े। राइट, देन हनुमान चालीसा बनाई, तो उसमें हमने वो इंस्टेंसेस डाले हैं जो कि बच्चों को याद हुए, उन्होंने कहानियां सुनी कि हनुमान जी ने सन खा लिया था हाँ, वो। तो इंस्टेंसेस हमने उसमें डाले हैं जरूर ताकि उन्हें पता रहे। राइट, राइट, इंटरेस्टिंग, तो वो था। और अब पेरेंट्स को भी पसंद है कि उनके बच्चे ये सब देख रहे हैं, हाँ, तो दे ऑल्सो एनकरेज की और दिखाते हैं हमें, काफी सारे वीडियोस भेजते हैं, हम अपने सोशल मीडियाज पे डालते हैं कि हाँ, उनका बच्चा टीवी पे जय जय टीवी देख रहा होता है, तो ओके, हमें बना के वीडियोस भेजते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, वो बच्चा भी थोड़ी रीजनल वैल्यूज और सब देख रहा है, रिलीजियस हो रहा है वो सब। नाइस, नाइस, ओके, और ये भी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था हम्म, कि एनिमेटेड भजन्स बनाना राइट, आफ्टर लोफाई भजन्स भी।
shifted to animated bhajans. जुड़ा भजन, राइट। तो स्पेशली अगर हम बात करें जे टीवी और मामा मंकी, राइट, तो इन दोनों के कंटेंट में ज्यादातर डिफरेंस क्या रहेगा? मतलब इन जे, दोनों के कंटेंट में डिफरेंस ये है कि जे टीवी जो है वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं. राइट, इट इज नॉट मेड फॉर किड्स ओनली. ओके, तो इसीलिए ही चैनल में डिफरेंस आ जाता है. मामा मंकी ऑन दी अदर हैंड इज ओनली मेड फॉर किड्स. राइट, मामा मंकी, मेरे को एक किड्स चैनल खोलने का बहुत मन था. हमारे 200 चैनल में एक भी किड्स चैनल नहीं था. तो हाँ, मेरा मन था कि मुझे किड्स चैनल खोल के देखना है. बट किड्स चैनल के मुझे पता है कि कोपा एक्ट्स एंड वो सब बहुत लगे हुए हैं, तो उनका आरपीएम बहुत लो होता है, अर्निंग बहुत कम होती है. बट राइट, स्टिल मेरा एक मन था कि करना है. तो हाँ, और पोएम्स और राइम्स का मन था, तो एक पोएम्स और राइम्स के लिए मैंने मामा मंकी खोला. ओके, ओके, और मामा मंकी में हमारी सिर्फ पोएम्स और राइम्स है जो हिंदी ट्रेडिशनल है. प्लस हम उसमें कुछ नई अपनी प्राइवेट कॉम्पोजिशंस भी बनाते हैं. ओके, तो मामा मंकी और जेजे टीवी इसलिए डिफरेंस है. जेजे टीवी इज डिवोशनल एनिमेटेड, डिवोशनल एनिमेशन यू कैन से. हम्म, और वहीं मामा मंकी इज पोएम्स एंड राइम्स. ओके, ओके, ग्रेट, एंड नाइस, मामा मंकी इज मेड फॉर किड्स. जेजे टीवी इज नॉट फॉर किड, लाइक नॉट मेड फॉर किड्स ओनली. इट्स फॉर राइट, जेनरिक पीपल एज ओके, ओके, ऑलराइट। सो यूजुअल रेगुलर जो यूट्यूब चैनल्स में वॉइसेस एंड पीछे का जो बैकग्राउंड एंड वेल. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो बेसिकली सेंटर्ड नहीं है सिर्फ किड्स के लिए इन जेजेटी, राइट? बाकी हाँ, अपना मामा मंकी में इट्स मोर अबाउट जो किड्स रिलेट कर सकते हैं, बच्चे जो सुन बिल्कुल. सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, हम्म. राइट? तो ओके, ग्रेट। उत्सव, आप थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पाइपलाइन के बारे में बताओगे कि आप, स्पेशली हम इन 3 चैनल्स की बात करेंगे एंड देन विल कम टू आपके रेस्ट ऑफ द 200 चैनल्स के इतने स्केल पे आप प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे देखते हो, सारा मैनेज कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इश्यू होता है कि एक चैनल चलाते हैं, वीक में एक वीडियो अपलोड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट? तो हम पहले 3 चैनल्स की बात करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द स्केल। हम्म. सो लोफाई भजन्स का अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें, उसमें है वीक में एक ऑडियो वीडियो, ओके, मतलब वन सॉन्ग पर वीक. राइट, तो लोफाई भजन में शुरू से ये था कि हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी थी, क्वालिटी प्रोडक्शन करनी थी. राइट, क्वालिटी काम करे तो आपको लगता है थोड़ा सा टाइम बनाने में, एक गाना एक वीडियो अच्छे जी, से. इट्स मोस्टली लिरिकल वीडियो. राइट, क्योंकि लोफाई भजन्स के वीडियोस और ऐसे होते हैं कि लोग अपने टीवी पे भी लगा के छोड़ दें तो पीछे बैकग्राउंड में चलते रहे, लिरिक्स आते रहे, थोड़ा थोड़ा अच्छा एक विजुअल मिलता है. राइट, तो लोफाई भजन्स का ऐसा है कि उसमें तो हफ्ते में एक वीडियो जाता है, एक राइट, वीडियो. अब तो रसराज जी काफी काफी अच्छे फेमस हो चुके हैं, तो उनपे हाँ, भी काफी कम है, तो उनके हाँ, शोज बहुत होते हैं. तो इसलिए वो भी आते हैं एक बार तो अच्छे से एक बार रिकॉर्डिंग कर जाते हैं. तो हम धीरे 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 करके अपना पूरा एक वो बना लेते हैं मैप की कब कौन सा गाना जाना है. जैसे अब हाँ, अक्टूबर है, तो अक्टूबर में कुछ माता का भजन जानना जरूरी है. जी, देन दशहरा आएगा, देन दिवाली आएगी, तो हम गॉड वाइज भी देख लेते हैं. हम्म, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जाए. राइट, एंड जेजे टीवी का देखिए तो जेजे टीवी एनिमेशन है, उसमें टाइम काफी लगता है एनिमेशन बनाने में. हाँ, तो उसमें हम जनरली मंथ में आई गेस 2 निकालते हैं वीडियोस. ओके, बाकी ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है. अगर ड्यूरेशन 10 to 12 मिनट्स हो जाती है तो इट टेक्स लाइक 20 to 25 days टू मेक अ सिंगल वीडियो. ओके, वहीं अगर 5 से 7 मिनट है जनरली जो भजन होते हैं, तो हम्म, वो निकल जाते हैं 1.5 हफ्ते में, 1.5 से 2 हफ्ते में. तो हम मंथली 2 निकाल पाते हैं. और महीने में 2 वीडियोस तो जाते हैं. ओके, ओके, एंड सिमिलरली मामा मंकी की हर पोयम 2 से 3 मिनट होती है. हम्म, वो उसको भी 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है एक वीडियो को बनने में. ओके, ओके, एंड रिकॉर्डिंग हमारे इन हाउस स्टूडियोज है तो उसी में होती ओके। और हम अगर एनिमेशन और आपका वॉइस एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारे अगर लोग अगर काउंट करें, आई होप मेजोरिटी लोग तो आई गेस इन हाउस ही है आपके, राइट? है. तो हाँ. तो कितना टीम साइज लगता है और आपने किस पॉइंट पे जाके टीम को स्केल करना शुरू किया? पहले आई थिंक आप छोटे सेटअप से स्टार्ट किया होगा, राइट, एज एन एक्सपेरिमेंट, एंड जब वो चल गया तब आप आज क्या स्केल है टीम का इन टर्म्स ऑफ? टीम इज लाइक 100 plus staff. ओके, इंक्लूडिंग And ऑल एनिमेटर्स एंड ऑल दैट? हाँ, all animators and recordists and production people. ओके,
बाकी जो रीजनल स्टाफ है वो दैट इज लाइक फ्रीलांस और वो सब प्रोडक्शन बेसिस पे जो होता है। बट वैसे अगर देखा जाए तो मोस्टली एनिमेशन चैनल्स में मैं अपने हर चैनल पे 2 to 3 पीपल देता हूँ, ओके। करेक्टर आर्टिस्ट एंड एनिमेटर। ओके। एंड देन उन सबके हेड्स होते हैं जो कि पूरा प्लानिंग करते हैं कि क्या नेक्स्ट जाना है, हम्म। क्या कंटेंट जाना चाहिए, और फाइनल चेक लिस्ट होती हैं वो चेक्स करते हैं हम्म। कि सही बना है नहीं बना, चेंजेस क्या आने हैं, वो सब होता है। राइट। लाइक ओके। ग्रेट। तो अभी 3 चैनल से हम ऑलमोस्ट 300 चैनल्स पे आ जाते हैं, राइट? हाँ। तो उत्सव, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आप एक रेगुलर इंटरवल पे उस पे कंटेंट जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्केल पे प्रोडक्शन होना, हर एक, अगर लेट्स से अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये सारे चैनल्स है, देन अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, राइट? पूरे इंडिया का डेमोग्राफी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो, वो थोड़ा बहुत अगर आप डिटेल में बता सकते हो, दैट विल बी ग्रेट। वही कि अकेले तो हो नहीं सकती, हाँ। तो बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं इसके पीछे। राइट। एंड रीजनल चैनल्स हमारे बहुत है, वी आर वर्किंग इन 10+ लैंग्वेजेस, ओके। 10 15+ लैंग्वेजेस। तो रीजनल में मोस्टली क्या होता है, जो जहाँ का चैनल है वहीं से प्रोडक्शन होके आती है। हम्म। इट्स लाइक मेरा उड़ीसा का चैनल है तो उड़ीसा में ही प्रोडक्शन होगी, राइट। एंड में फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं हम, एंड फाइनल प्रोडक्ट के बाद फिर उसे डिप्लॉय करते हैं। ओके। जो बाकी हमारे कैटलॉग साइज इज लाइक 80,000 ट्रैक्स ओके। अभी, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 300 to 400 songs on monthly basis. नाइस। ग्रेट। 300 400 songs in different almost 10+ languages in a और हाँ, month. यस। That is और massive. इसमें और इसमें आर्टिस्ट वेरी करते हैं, सो हाँ। ए लिस्टर्स भी होते हैं और न्यू आर्टिस्ट भी होते हैं, क्योंकि इन हाउस आर्टिस्ट भी हमारे काफी सारे हैं जो एक्सक्लूसिवली साइंड है। ओके। एंड हाँ, और बाकी हमारा प्रोडक्शन हाउस, हम हमेशा नए लोगों को जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो उन्हें हमेशा चांस देते हैं ओके। कि अगर अच्छी आवाज़ है तो हम इन्वेस्ट करते हैं कि इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ बना सकते हैं, हो जाएगा। तो राइट। वो ओके। होता है। ओके। तो जब चैनल्स का स्केल और नंबर्स बढ़ते हैं, लेट्स से 1 चैनल 2 चैनल 200 चैनल्स, राइट? तब यूट्यूब के एंड से मल्टी चैनल नेटवर्क्स वगैरह भी पिक्चर में आते हैं, राइट? हम्म तो जिनको शॉर्ट में हम एमसीएन बोलते हैं, तो आप एमसीएन के बारे में थोड़ा जानकारी दे पाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, आप एनरोल कैसे कर सकते हो, ताकि हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो सके। सो एमसीएन बेसिकली, मेरे को जो लगता है मेन एमसीएन का मुझे फायदा लगता है प्रोडक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा अभी चैनल्स बहुत हैक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। और इंडिया में क्या, बाहर भी होते हैं, सब जगह होते हैं। राइट। तो मेरे को एमसीएन का यही फायदा लगा कि एक तो उनके प्रोटेक्शन अच्छा होता है, हम्म। आपका चैनल सिक्योर्ड रहता है, राइट। एंड देन यू गेट गुड आरपीएम्स। जो आपके एडसेंस पे कभी कभी उतने आरपीएम इतना अच्छा नहीं आएगा, बट एमसीएन के थ्रू अच्छा आता है। देन ओके। एमसीएन के भी वो होते हैं, लेवल्स होते हैं, ओके। A+, A लेवल्स जो, और वो एमसीएन जितना क्लीन होगा, जितना अच्छा होगा, तो हम्म। उनके तभी ग्रेड्स डिपेंड करते हैं उस पर। राइट। आई वर्क विद मल्टीपल एमसीएन्स, हम्म। और आई गेट लाइक डिफरेंट आरपीएम्स, तो मेरे को भी थोड़ा कंपेयर करने का मौका मिल जाता है कौन सा एमसीएन कैसा है, किस हाँ। पे ज्यादा बिजनेस रखना चाहिए, कहाँ हाँ। से सर्विस अच्छी मिल रही है, वो सब हाँ। होता है। तो राइट। एमसीएन मुझे बेसिकली लगता है प्रोटेक्शन एंड फॉर द गुड आरपीएम्स। ओके। ओके। और एनरोलमेंट का यही होता है कि बेसिकली उनकी यही क्राइटेरिया होता है कि जो नॉर्मल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आपके यूट्यूब चैनल का, आप एक बार हाँ। वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते ओके। ओके। तो एमसीएन्स को रीच आउट कैसे करते हैं? लेट्स से मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है हैं। और मेरे को भी सिमिलर बेनिफिट्स चाहिए जो आपके सारे चैनल्स को मिल रहे हैं, राइट, फॉर नाउ। तो वो मैं कैसे उनसे रीच आउट करूँ, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हो? सो यूट्यूब हैज अ डायरेक्टरी हाँ। जिसमें एमसीएन्स की लिस्ट होती है वर्ल्ड ओके। वाइड। ओके। तो उसमें इंडिया के एमसीएन्स भी है, एंड हाँ। आप उनको मेल भी डाल सकते हो। एंड एमसीएन्स में भी 2 पार्ट हो जाते हैं अब आजकल, जैसे म्यूजिक बहुत बढ़ गया है, तो हाँ। एमसीएन्स भी सीएमएस काफी तरह के होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट सीएमएस होता है,
हाँ। किड सीएमएस होता है, म्यूजिक सीएमएस होता है, हम्म। एंड आई गेस न्यूज होता है या गेमिंग होता है, आई एम नॉट श्योर, बट दैट कम्स इन एंटरटेनमेंट वैसे भी। तो एंटरटेनमेंट सीएमएस पे आपको ज्यादातर मूवीज चैनल्स मिलेंगे, हाँ। और आपके जैसे पॉडकास्ट चैनल्स हो गए या जिसमें भी एंटरटेनमेंट होगा लॉन्ग फॉर्मेट। राइट। म्यूजिक जनरली आपको म्यूजिक वीडियोस हो गए, ये सब होगा, ये मिलेंगे किड्स पे से, किड्स कंटेंट वाला मिलेगा वो सब। हाँ। तो काफी एमसीएस तभी बनते हैं जब आपके पास एक सीएमएस से ज्यादा होता है, अच्छा। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम्म। एक सीएमएस से ज्यादा अगर आपके पास होगा तो आप एमसीएन हो जाते हैं, मल्टी चैनल में। ओके। ओके। आप और उनको रीच आउट कर सकते हैं, काफी सारे अब तो इंडिया में भी। हाँ हाँ, तो हम लोग एमसीएन्स का यूट्यूब का जो डायरेक्टरी है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप लोग चेक यस। कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो एग्जिस्टिंग आपके बिजनेस का स्केल और उसका डिस्कशन हो गया, रिगार्डिंग एमसीएन हो गया। थोड़ा हम आपकी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं, ताकि यूजर्स को और व्यूअर्स को आइडिया लगेगा कि एक वेरी हम्बल बिगिनिंग लेट्स से 30 years अगो, और आज वो किस तरीके से तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंटेंट बिजनेस में इतना पैसा बनता नहीं है, राइट, हम्म। या उतना स्केल अचीव कर नहीं पाते हो आप, राइट। हम्म। तो आज आप बता दो सबको कि कैसे ये स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आप बेसिकली बिजनेस बिजनेस एक टाइप से दूसरे टाइप में इवॉल्व होता है, बट कोर इज कंटेंट, राइट, जो आप बना रहे यस। हो, यस। लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वही एक कोर है, वो कभी चेंज नहीं होता है, राइट। उसके फॉर्मेट्स चेंज वगैरह होते रहते। तो आप थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी आप बताइए कि कैसे ये शुरुआत हुआ, एंड आप ऑल्सो अपने फादर के स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए, ताकि लोगों को आइडिया लगे। सो माय फादर स्टार्टेड इन 1984। ओके। 84 में उन्होंने टॉयज से स्टार्ट किया था, टॉयज प्रोडक्शन से। बट ओके। वो टॉयज प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं इस काम से रिलेटेड थी। कैसे? हम्म। सो उन्होंने कैमरा बनाया था, एक कैमरा आता था जिसके अंदर रील डलती थी, एंड हाँ। उस रील में आप देखते थे या तो वो रील में फोटोग्राफ्स होती थी, या तो डिवोशनल प्लेसेस की होती थी, या हाँ। फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस की होती थी। तो राइट। उन्होंने डिवोशनल प्लेसेस से स्टार्ट किया था। हाँ। तो ही यूज टू क्लिक द पिक्चर्स, उनको फिर रील में डेवलप करना। मुंबई हाँ। से रील आते थे, उसमें डेवलप करके फिर एक टॉय बनता था, एक फैक्ट्री थी हाँ। हमारी। हाँ। तो उसमें फिर हम टॉय, मतलब एक टॉय कैमरा आता था, राइट। वो बनाना स्टार्ट किया। आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते थे तो उसमें वो पिक्चर्स चेंज होती रहती पिक्चर्स चेंज होती थी, यस थी। यस। यस। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया था। हाँ। देन 84 से उन्होंने 2002 तक टॉयज वाला काम किया। राइट। बट फिर वही था, कंटेंट सेम था, फोटोग्राफ्स ही थी, वो वीडियो की फॉर्म में आने लग गई या म्यूजिक की फॉर्म में आने लग गई, भजन्स। तो उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। अगर हाँ। वो शिफ्ट नहीं करते तो वो खत्म हो जाता था। तो राइट। उन्होंने 2002 में अम्बे लेबल फॉर्म किया। हाँ। तो डिवोशनल में सबसे पहले हमने अम्बे लेबल फॉर्म किया था। राइट। 2002 में फिर उन्होंने सीडीज और कैसेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ओके। ओके। तो एक तरीके से कंटेंट ही था, बट वो अब रील से हटके सीडी और कैसेट्स में आने लग गया। राइट। 2012 तक उन्होंने सीडी और कैसेट्स प्रोड्यूस करी, काफी ज्यादा, अंडर द हाँ। लेबल अम्बे। भजन, यात्राज, आरती, चालीसा, सारी एक कैटलॉग बहुत अच्छी बिल्ड करी। राइट। एंड उनको ये फायदा हुआ क्योंकि जो उनके टॉयज के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पैन इंडिया, वो ही सीडी कैसेट्स रखने लग गए थे। राइट। बेसिकली उन डीलर्स ने भी अपना थोड़ा होराइजन बड़ा कर लिया था कि टॉयज के साथ साथ अब वो रखते हैं। राइट। उन्हें एक प्लस पॉइंट ये मिल गया था कि जितने भी डीलर्स जहाँ टॉयज के सेट थे और वो सारी रिलीजियस प्लेसेस थी, तो वहीं पे उन्होंने सीडी और कैसेट्स सेल करना स्टार्ट कर दिया था। राइट। 2002 से 2012 तक हमने काफी प्रोडक्शन किया। हाँ। मतलब आई गेस करोड़ में होगा सीडी और कैसेट्स का, क्योंकि राइट। बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी आती थी। हाँ। इन 2012 में अगेन शिफ्ट हुआ राइट। टुवर्ड्स डिजिटल। तो 2012 में जब डिजिटल शिफ्ट हुआ तब उनको फिर वही लगा कि अब सीडी कैसेट से डिजिटल में जाना पड़ेगा, कंटेंट सेम है बट डिजिटल में जाएगा। राइट। तो उन्होंने 12 में फिर डिजिटल शिफ्ट किया। तब उन्होंने वायनेट मीडिया फॉर्म करी। ओके। और काफी लेबल्स थे जो कि डिजिटल में आने से डर रहे थे, हम्म। या फिर उनको लग रहा था काम खत्म हो जाएगा। तो हाँ। एक वैल्यू सेट करके उन्होंने लेबल्स उन लोगों ने सेल करे और मेरे फादर ने बाय करे। राइट। ऐसे करके फिर उन्होंने 2012 से 2020 तक कुछ 20+ लेबल्स खरीदे। और फिर लेबल हम मतलब म्यूजिक लेबल्स जो म्यूजिक रीजनल, लेबल्स, रिकॉर्डिंग लेबल्स। हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस में जो लोग डिवोशनल कंटेंट हाँ। बनाते। हाँ। नॉट ओनली डिवोशनल, फोक भी। फोक भी। फिर उन्होंने होराइजन अपना भी बड़ा किया, तो उन्होंने सिर्फ डिवोशनल से हटके, स्पिरिचुअल म्यूजिक से हटके फोक भी लेना स्टार्ट किया। ओके। तो फिर उन्होंने भोजपुरी लेबल लिया, कश्मीरी लेबल लिया,
हाँ। एंड एमपी में, मध्य प्रदेश में एक लैंग्वेज चलती है बुंदेलखंडी, तो हाँ। उसका लेबल लिया। राइट। एंड डिवोशनल में ही बहुत सारे लेबल्स थे, वो लिए। फिर हम्म। हमने डिवोशनल में भी सिख डिवोशनल, वो सब में हराइजन बढ़ा के, राइट। ऐसे कर करके उन्होंने 20+ रिकॉर्डिंग्स लेबल्स लिए, ओके। 2018-19 तक। एंड देन डिप्लॉयमेंट बाकी डिजिटली चली रही थी, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा बूम कर रहे थे उस टाइम। तो हाँ। जियो सावन, विंग, ये सब काफी अच्छा कर रहे थे, हंगामा, गाना, हाँ। तो इन सब पे भी डिप्लॉय होता था। देन फेसबुक वॉज गिविंग गुड मनी, राइट। फेसबुक पे किया। फिर उन्होंने राइट्स एक्विजिशन किया कुछ सीरियल्स के, कुछ मूवीज के। तो हाँ। अभी वी हैव अराउंड 50 to 60 भोजपुरी फिल्म्स विद अस, ओके। ऑफ टॉप आर्टिस्ट, हम्म। एंड वी डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट देम। तो ओके। सब। सो एक अपना जो सीडीज कैसेट था वो ट्रांसफॉर्म होके दैट गॉट इनटू फेसबुक और जो यूट्यूब। यूट्यूब एंड मीडिया प्लेयर्स से। हम्म। तो मोरलेस यूट्यूब की शुरुआत भी 2012-13 के आसपास शुरू हो गया था, राइट आपका? हाँ हाँ। तो एक तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड था कि मैं यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकता हूँ। नाउ गेम था अपना कंटेंट का कि मैं कंटेंट का। उस स्केल पे प्रोड्यूस कैसे करूँ। देन फिर उन्होंने लेबल्स को अक्वायर करना स्टार्ट किया। ओके। ऑल तो राइट। कैटलॉग साइज बड़ा होता गया। हाँ। जैसे एक राइट। लेवल में 5,000 गाने थे, हाँ। हमारे खुद के 10,000 थे, वो 15 बने। फिर राइट। कोई लेबल किया, उसमें 20,000 गाने थे, तो ऐसे कर करके। और बाकी ऑनगोइंग प्रोडक्शन हमारा चल ही रहा था, जो राइट। हमारे इन हाउस स्टूडियो जो उनमें चल ही रहा था। राइट। राइट। कूल। तो ये 2019 18-19 के आसपास में अपने पास 20-25 लेबल्स थे, राइट? हाँ हाँ। अभी वो नंबर क्या होगा? लेबल्स का हाँ। अभी 30+। 30+ लेबल्स है यस यस। अक्रॉस 10+ लैंग्वेजेस। अक्रॉस 10+ इंडियन लैंग्वेजेस, यस। ठीक। तो जो प्रीवियस ओनर्स थे जिनका बेसिकली ये लेबल था, वंस दिस गेट अक्वायर्ड, राइट? तो उसके बाद प्रोडक्शन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है या वही लोग करते रहते नहीं नहीं, फिर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था। हैं? ओके। एंड हमने उन लेबल्स को उन्हीं नाम से चलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में सेट था कि वो एक लेबल आता था सीडी कैसेट्स के टाइम पे, लोगो सेट हो जाते थे। तो हाँ। हमने उनको मर्ज नहीं किया एक ही लेबल में। हाँ। हमने उन लोगोज को और उन चैनल्स को उन्हीं नाम से बनाया जिस लेबल को एक्वायर किया था, ताकि लोगों को याद रहे कि अरे इस लेबल में ये गाना था। राइट। तो आज भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, कभी कभी आते हैं कि अरे हमें पुराना 20 साल पहले की याद आ गई, तब सुनते थे हम सीडी कैसेट्स में। राइट। क्योंकि उनको वही नाम याद रहता है, वही लोगो या और वही लेबल याद रहता है। तो हमने उन्हीं लेबल्स के उससे ही नाम से ही वो चैनल्स कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है। ग्रेट। फाइन। तो ये आपके फादर की जर्नी हो गई, उन्होंने कैसे ये पूरा एक तरीके से कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया, राइट? नाउ जब उत्सव इसके एक तरीके से ड्राइविंग सीट में है, तो आप ये पूरी चीज को कैसे देखते हो? आपका विजन कैसे है? क्योंकि इस स्केल पे अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, राइट, एंड मल्टीपल चीजें कर रहे हो, राइट, तो आपका एक तरीके से ये पूरे जो प्रोडक्शन और पूरा जो कंपनी है उसको लेके आपका विजन कैसा है? कैसे आप देखते हो फ्रॉम योर लेंस? तो एक तो मेरे फादर ने यही सिखाया हमेशा से कि आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। राइट। और इस गेम में तो बिल्कुल ही, मतलब इस बिजनेस में तो बिल्कुल ही, राइट। क्योंकि आप छूटते हो तो पीछे रह जाओगे। हाँ। और यही होता है कि जब जो चीज चल रही है उसको पकड़ो, उसमें ही आप एक्सपेरिमेंट्स करो, कुछ नया बनाओ, तो हाँ। चल जाए। जैसे हमारे में, जैसे फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। कि जब जो फेस्टिवल आया उसके रिगार्डिंग कंटेंट होना चाहिए या प्रोड्यूस होना चाहिए, उसी डेट पे डलना चाहिए। अगर वो राइट। नहीं डला उस दिन, तो नेक्स्ट डे डला तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि राइट। वो चला गया, वो डे चला गया। मैंने एंटर किया था 4 साल पहले। ओके। आई वॉज इन टू फिल्म मेकिंग, मैं फिल्म मेकिंग करता था अपना। हम्म। बट वही फिर मेरे को आना तो था इवेंचुअली बिजनेस में। राइट। बट फिल्म मेकिंग सीखना भी जरूरी था, क्योंकि उससे मुझे काफी चीजें समझ आई, जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग, हाँ। शूटिंग, हम्म। एंड म्यूजिक मेकिंग, एवरीथिंग। राइट। तो इट्स लाइक कि आई कैन गाइड माई स्टाफ, एंड उनको भी मैं बता सकता हूँ कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ उनको भी आता है वो सब चीज़ें। राइट। तो इसलिए फिर मैंने जब एंटर किया, तो तब मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कैटलॉग हैं, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं। तो हम्म। ट्रेडिशनल वे तो चल रहा था, ट्रेडिशनल चीज़ें उन्हें ज़्यादा अच्छे से आती तो वो कर रहे थे।
राइट। बट उन्होंने मेरे को हमेशा से परमिशंस दे दी कि हम्म। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उसमें आने के बाद मेरा मन था कि लैंग्वेजेस और बढ़ाऊं, तो हम्म। मैंने 4 लैंग्वेजेस और बढ़ाई, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी एंड उत्तराखंडी। ओके। और अभी मैं 2-3 और इस साल बढ़ाने वाला हूँ। हाँ। एंड फिर मेरे को ये था कि एनिमेशन एक सेगमेंट स्टार्ट करनी है, तो हम्म। एनिमेशन स्टार्ट किया। देन दिस लोफाई थिंग। एंड फिर मेरे को ये भी था कि टेक में एप्स बहुत फेमस है आजकल। हाँ। हाँ। एंड काफी लोगों को एक पर्टिकुलर ऐप चाहिए होती है हर चीज के लिए, और राइट। मेरे पास कंटेंट बहुत सारा था। हाँ। तो मैंने 3-4 अपनी एप्स बिल्ड करवाई, हाँ। टीम पे इन हाउस टीम रख के हमने एप्स बिल्ड करी, हम्म। जिसमें कंटेंट वही है पुराना, हाँ। बट अलग अलग फॉर्म्स में है। कैसे? उसमें व्हाट्सएप स्टेटस है, राइट। वॉलपेपर है, रिंगटोन्स है, एंड हम्म। देन सबसे बड़ी चीज जो आजकल चल रही है, रील्स, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। राइट। सबको अपने स्टेटस पे लगाना पसंद है। राइट। तो फिर हमने उस पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डाले। भजन हमारे ही थे, उनको ही हमने, ये बेसिकली मैं अपना कंटेंट ही रिसाइकिल कर रहा था। राइट। और उसमें भी मैंने कुछ वो नहीं किया, क्या कहते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं, बट हमारी एप्स को अपने आप एंगेजमेंट मिली। राइट। तो अभी एप्स भी हमारी 4.8 रेटिंग पे है, 4.9 रेटिंग पे है, कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। एंड हमने एड्स नहीं डाले हुए क्योंकि डिवोशनल एप्स हैं, तो लोगों को और अच्छा लगता है राइट। कि देर आर नो एड्स। तो उनका भी यूजर बेस अच्छा है। हाँ। देन की कुछ वेबसाइट्स है हमारी, जिसपे डिवोशनल वेबसाइट्स ही हैं, जिसपे अच्छा ट्रैफिक है। हाँ। एंड अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि और आगे आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। राइट। अभी न्यू न्यू लैंग्वेजेस सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं। राइट। और नया कंटेंट प्लानिंग चलती रहती है कि अब राइट। क्या ट्रेंड आ रहा है, हाँ। उसका चलना पड़ेगा। नाइस। एंड और नए टेक से रिलेटेड आइडियाज। हाँ। ठीक है। ग्रेट। तो जैसा आपने अभी कंटेंट के बारे में बात करी, राइट, कि इवेंजलाइज करते रहते हो एक के बाद एक नई चीजें। आप कंटेंट का कोर इज द सेम, बट वो इवेंचुअली थोड़ा 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 उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होता जा रहा बिल्कुल। है, राइट। तो हम स्पेशली बात करते हैं फ्रॉम कंटेंट, द पुटिंग आउट द कंटेंट आउट देयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कंटेंट आप बाहर जा रहा है, राइट। तो अगर स्पेशली हम अगर जय जय टीवी और मामा मंकी की बात करते हैं, राइट, तो इन दोनों में कोई स्पेसिफिक नुआंसेस होते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का नीश से ये डील करता है, राइट। तो उसके स्पेसिफिक नुआंसेस है जो आप ऑडियंस को बता सकते हो। कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, हम्म। क्योंकि सॉरी, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है हम्म। क्योंकि किड्स रिलेटेड कंटेंट है तो। राइट। एंड रिलीजियस कंटेंट होता है तो उसमें तो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। राइट। तो मामा मंकी में तो वी मेक श्योर कि वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किड्स रिलेटेड हो, राइट। एंड उतने सेकंड्स पे विजुअल चेंज हो, हम्म। बच्चा ही गाए वो सब, म्यूजिक भी अच्छा, उसकी म्यूजिक की बीट्स भी ऐसी होनी चाहिए राइट। जिससे बच्चे को मजा आए। अगर आप राइट। स्लो कर दोगे वो सब तो उसको इंटरेस्ट नहीं आए। राइट। और जय जय टीवी में हम ध्यान रखते हैं कि जो भी विजुअल्स है वो बिल्कुल ठीक हो, हाँ। कुछ ऐसी चीज ना हो जो कि किसी को हर्ट करे या कुछ। राइट। एंड उसमें हम फोकस करते हैं, कमेंट्स बहुत आते हैं तो हम हाँ। उनको भी देखते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं कि कुछ गलत जा रहा है तो उसको सही करें। या हम्म। उस रिक्वेस्ट आती है कि आप ये वाला बनाइए, वो वाला भजन बनाइए, हमें बच्चे को पसंद है, तो हम उसको भी देख के फॉलो काफी करते हैं। मतलब राइट। कभी कभी कंटेंट में ऐसा लगता है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, वो ही लोग काफी ज्यादा गाइड कर देते हैं आपको कि उनको नेक्स्ट क्या चाहिए। और राइट। अगर आप उनको उनके हिसाब से कंटेंट दोगे तो वो जरूर देखेंगे। राइट। राइट। ठीक है। ग्रेट। तो जैसा आपने बोला कि एक सेंसिटिव काइंड ऑफ जॉनरा है अपना, राइट, रिलीजियस कंटेंट जब आप बना रहे हो तब यू मेक हम्म। श्योर कि यू डोंट हर्ट एनी सेंटिमेंट्स और सो, राइट। हम्म। बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप हम्म। डेफिनेटली इससे रिलेटेड मोनेटाइजेशन तो आप ध्यान में रखते ही होंगे, राइट। हम्म। तो जो आपका डिवोशनल कंटेंट के 200 प्लस चैनल्स है, प्लस अपने किड्स और एनिमेशन से रिलेटेड चैनल्स है, इस हम्म। मोनेटाइजेशन और ब्रांड डील्स और इस टाइप का अगर आप कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह करते हो तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो।
कोलैबोरेशंस अभी तक हमने एज सच नहीं करे, हमारे पास आते हैं बट हम नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे एड्स बहुत है। राइट। ऑलरेडी दो एड्स आते हैं, अब तो एक नॉन स्किपेबल आता है, एक स्किपेबल आता है। तो हाँ। अगर हम उसमें और एड्स डालेंगे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो राइट। इसलिए हम यूट्यूब पे तो कोशिश करते हैं ना ही करें। ओके। बट इंस्टा पे हमें कोलैबोरेशंस वगैरह आते हैं तो हम करते हैं, हम्म। क्योंकि जय टीवी एक अपने आप में एक चैनल तो है और एक क्रिएटर है। और राइट। आजकल वो तो एक यूट्यूब चैनल अपने आप में क्रिएटर बन जाता है। राइट। जैसे मैंने कोको मेलन के भी देखे, वो भी कोलैब्स करते हैं ब्रांड्स के साथ। वो कोको मेलन एक अपने आप में क्रिएटर है। राइट। तो हम उसमें इंस्टा कोलैब्स करते हैं। एंड अगर कोलैब्स या ब्रांड डील्स करते भी है, कभी कभी हम प्लेसमेंट्स करते हैं हम्म। अपने रीजनल सॉन्ग्स जो हैं, फोक सॉन्ग्स हैं उनमें। तो हम ऐसे करते हैं कि वो किसी को बॉदर ना करें राइट। और अच्छे से प्रेजेंट भी हो जाए और ज्यादा पता भी ना लगे। राइट। राइट। ओके। और यूट्यूब मोनेटाइजेशन का स्केल आप थोड़ा बता सकते हो? अगर स्पेसिफिक्स में नहीं जाना है दैट इज फाइन। यूट्यूब मोनेटाइजेशन इज गुड। और अब यूट्यूब के डैशबोर्ड फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर हाँ। आप उनको स्टडी अच्छे से करोगे तो आपको काफी कुछ समझ आएगा। राइट। जनरली आरपीएम्स उनके हाई होते हैं जिन पे एक तो रिटेंशन रेट अच्छा होता है। हाँ। तो फोक पे और इन सब पे थोड़ा सा कम ही होता है क्योंकि इनका हाँ। रिटेंशन रेट इतना अच्छा नहीं है। हाँ। बट डिवोशनल पे रिटेंशन रेट अच्छा होता है, राइट। क्योंकि अगर ऑडियंस लगा देते हैं एक भजन को तो वो सोचते हैं कि हम सुन के ही उठे। राइट। बाकी आरपीएम से बहुत ही डिफर करते हैं। एंड कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं यूट्यूब के पूरे साल में कि कभी आरपीएम बहुत ही ज्यादा लो होता है, हाँ। कभी आरपीएम काफी अच्छा होता है। जैसे फेस्टिव टाइम होता है तो अच्छा आरपीएम हो जाता है क्योंकि राइट। ऑडियंस बहुत होता है। राइट। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर 100 चैनल है 200 चैनल है तो सबका आरपीएम सेम है। राइट। सब कोई नहीं करेगा। राइट। और कंटेंट के बेस पे करेगा, राइट। ऑडियंस के बेस पे करेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बहुत बेस करता है। राइट। राइट। और यूजुअली व्हेन यू से कि बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ये किस स्पेसिफिक नंबर्स की अपन बात कर रहे हैं? अगर हम आरपीएम की बात करें तो। मतलब आपको जब कम होता है तो आपको यूजुअल नंबर से 20 to 30% ड्रॉप दिखेगा अपने रेवेन्यू में। ठीक है। तो ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एक एक थ्रेशोल्ड बनाना पड़ता है कि इतना है और इतना जा सकता है। हम्म। हम्म। उसके लिए आपको बैकअप प्लान चाहिए अपने ऑफिस मेंटेन करने के लिए। राइट। तो वो सभी चीज होती है कि पूरे राइट। साल में आपको पता है कि इतना ड्रॉप जा सकता है। राइट। कंटेंट की कॉस्ट तो बढ़ रही है। राइट। तो थोड़ा अगर आप स्पेशली किड्स कंटेंट, डिवोशनल और फोक और लोफाई, इस टाइप के जो जॉनराज है, उसमें ऑन एन एवरेज यूजुअल आरपीएम क्या होता है ऑन अ गुड डे? ऑन अ गुड डे इट रेंजेस बिटवीन, जैसे लो फाइव भजन है तो उसका रिटेंशन रेट काफी अच्छा है। हाँ। तो उसमें रेंज करता है, इट्स लाइक 0.50 से 0.80 तक ओके। डॉलर। ओके। एंड किड्स में तो काफी ज्यादा लो है। किड्स इज बेयरली लाइक 0.08 0.09। ओके। बट किड्स में ऑडियंस बहुत ज्यादा है। हाँ। किड्स में ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो मेरी एक वीडियो है उसके 5 महीने में कुछ 30 मिलियन व्यूज हो गए। हाँ। तो वो इसलिए क्योंकि शायद किड्स का मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस है। बच्चे राइट। लगे रहते हैं फोन पे वो देखते रहते तभी सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी गेन होते हैं नॉर्मल चैनल से। राइट। तो बेसिकली ऑडियंस और व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है पर आरपीएम उसका लो रहेगा। बट आरपीएम बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है। हाँ, तो ऑल इन ऑल कंपनसेट हो जाता है टू योर हाँ, यूजुअल। अगर व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो कंपनसेट हो जाता है। राइट। राइट। और यूजुअल जो आपके एनिमेशन से रिलेटेड चैनल्स है उनका आरपीएम क्या रहेगा? जो नॉट फॉर किड्स हैं उनका भी ऐसी 0.50 से 0.60 के बीच में वेरी करता है ऑन अ गुड। ओके। ऑल राइट। फाइन। गुड। और आपका तो काफी स्केल पे है यूट्यूब से रिलेटेड बिजनेस, और बहुत सारा टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन हो रहा है आजकल मोनेटाइजेशन को लेके, आरपीएम्स को लेके। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका टेक क्या है ये पूरे चीज को लेके कि क्यों आरपीएम्स डाउन है, और क्या होप है कि कितने टाइम में वो रिवाइव करेगा? कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, एक तो कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट। बहुत ज्यादा मतलब आप डेली के देखो तो एक ही जॉनरा के कितने गाने जा रहे हैं, हम्म। कितने वीडियोस जा रहे हैं।
हाँ। तो यही होता है सिंपल सा यूट्यूब का है कि वो एड्स का ही रेवेन्यू दे रहा है, तो राइट। एड्स कितनी जगह प्लेस करेगा, राइट। कितने कंटेंट को आपको ब्राउज फीचर में दिखाएगा, सजेशंस में दिखाएगा। हाँ। बट हाँ, ओवरऑल ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। कुछ 2-3 महीने आते हैं, हम्म। अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो जैसे दिसंबर जैन वगैरह आते हैं, जब राइट। काफी लो होता है, तो मैंने हाँ। वही 20-30% ड्रॉप होता है। बट राइट। ठीक है, आप पूरा ओवरऑल साल में फिर वो कंपनसेट हो जाता है। राइट। आप मतलब पता रहता है कि आपका इतना होगा, राइट। राइट। तो वो चीज होती है। नाइस। नाइस। ठीक है। थोड़ा क्योंकि आपका वो स्पेसिफिक नीश है जहाँ पे आप कंटेंट वगैरह बनाते हो, राइट? तो दो क्वेश्चन मेरे आपके लिए है अराउंड सेंसिटिविटी एंड लीगलिटीज ऑफ द कंटेंट दैट यू हम्म। क्रिएट। हम्म। ठीक है। तो जैसे डिवोशनल कंटेंट का एक स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट है, एंड हम्म। किड्स रिलेटेड कंटेंट का भी एक स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट है, राइट? कोपा फॉर किड्स एंड ऑल। तो इस टाइप के कोई चैलेंजेस कभी आपने फेस किया है ड्यूरिंग योर जर्नी? टचवुड अभी तक तो कोई नहीं किया, हाँ। क्योंकि हम अपनी पहली चेकलिस्ट बना के रखते हैं, राइट। तो वो 2-3 चेकलिस्ट से जाता है। हाँ। उसकी क्वालिटी चेक होता है कि हाँ। कुछ गलत ना जाए। एक बार हुआ था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई थी, तो कमेंट्स में हुआ था 3-4 बार डिवोशनल कंटेंट में, बट वो राइट। क्लियर हो गई थी, तो लोगों को समझ आ गया था। ओके। ओके। हाँ, ग्रेट। तो वी मेक श्योर कि जाए ना, ऐसा होए ना, ओके। क्योंकि एकदम से आपका ड्रॉप हो सकता है, फिर राइट। जो स्पेस है वो ड्रॉप हो सकता राइट, दैट इज ट्रू। है। ठीक है। ऑल्सो अराउंड लाइसेंसिंग, कॉपीराइटिंग, आई मीन आपका तो बहुत बड़ा बेस है प्रोडक्शन हम्म। का। तो कभी इस टाइप के कोई चैलेंजेस आते हैं, और इतने स्केल पे आप इस टाइप के इश्यूज अगर होते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? पायरेसी, डुप्लीकेसी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ। एंड ऐसा होता है कि कभी एक एसेट ऊपर जा रहा होता है तो सब कॉपी करने लग जाते हैं, सेम राइट। म्यूजिक कॉपी करते हैं, वो सब होता है। और हाँ। रीजन में काफी होता है, डिवोशन में भी काफी होता है। राइट। तो वी मेक श्योर कि हम डे वन पे ही अपना एसेट जो है वो फिंगरप्रिंट करा लें। हाँ। तो यूट्यूब पे फिंगरप्रिंटिंग होती है, राइट। जो कि एमसी करता है। ओके। वी मेक श्योर कि हम फिंगरप्रिंट करा ले, ताकि कोई भी और डाले तो उसमें मैच चला जाए, या हाँ। हमें पता लग जाए कि दे आर ट्राइंग टू कॉपी। राइट। बट आजकल एमसीएन्स वगैरह सब अंडरस्टैंडिंग है, तो हाँ। जिन चैनल्स लिंक्ड होते हैं हम उन्हें बोल देते हैं कि दिस यूजर इज ट्राइंग टू कॉपी, तो वो हाँ। खुद बात करके हटवा भी देते हैं काफी बारी। वरना राइट। देर आर स्ट्राइक्स और क्लेम्स, कॉपीराइट क्लेम्स ऑप्शन ऑन यूट्यूब, तो आप वो हमेशा कर सकते हो। यू कैन पुट अ स्ट्राइक, और कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो आप, वो सब अगर आपका जेन्युइन है तो। हाँ। एंड यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्स, हम्म। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी रहते हैं हर एक एसेट के, राइट। एनओसीज एंड सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि कल को अगर लीगल कुछ होता है तो वी कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स राइट। राइट। इफ इट्स ओके। सो इन शॉर्ट, बी प्रिपेयर्ड। आपका जो है प्रिपेयर्ड। से रिलेटेड यस, आपका डॉक्यूमेंटेशन और जो सारा है लीगलिटीज, वो ऑन पॉइंट होना चाहिए, ताकि अगर बिल्कुल। कभी 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 इन फ्यूचर कभी कुछ होता है, दैट यू कैन काइंड ऑफ पुट अप अ फाइट। यस। यस। ओके। All right, great. So that will bring us to the last segment, ओके। जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट और कुछ करना चाहते हो, कि कोई एक इंटरेस्टिंग कंटेंट आई, या कोई कोई इंटरेस्टिंग जॉनरा में आप कुछ नया करने वाले हो, सो फील फ्री टू काइंड ऑफ लेट योर ऑडियंस नो इन एडवांस। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल हैव इज कि हमारे जो व्यूअर्स है, ज्यादातर लोग अपना यूट्यूब का जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? जो अस्पायर करते हैं कि इवेंचुअली वो भी एक मल्टी चैनल बिजनेस एक तरीके से खड़ा कर सके, राइट? उस स्केल पे कंटेंट प्रोड्यूस कर सके, तो उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एंड। अभी न्यू प्रोडक्शन तो यही है कि मेरे को हर इंडियन लैंग्वेज में एंटर करना है, हाँ। तो चाहे छोटे स्केल पे चाहे बड़े स्केल पे, बट हाँ। हर इंडियन लैंग्वेज को केटर करना है। राइट। इंडिया में हर 100 से 200 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज नई आ जाती है, राइट। कुछ नया चेंज होता है। तो हाँ। मेरा मानना है कि हर इंडियन लैंग्वेज में केटर करूँ। हाँ। प्लस आजकल काफी ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ग्रो हो रही हैं, जो कि इंडियन ऑडियंस को पसंद आ रही हैं। आपने राइट। भी देखा होगा, के पॉप बहुत बड़ा हुआ है जैसे। हाँ। तो इट्स लाइक लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर बैरियर अब, ठीक है।
अब चाहे आपको कुछ साउथ सॉन्ग्स भी हैं जो मैं सुनता हूँ, जबकि मुझे साउथ लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट उनके बीट्स अच्छे होते हैं, उनका म्यूजिक अच्छा होता है, तो हमें सुनने में मजा आता राइट है। एंड यू नेवर नो कब क्या हिट कर जाए, कब राइट क्या ट्रेंडिंग में आ जाए। राइट तो मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है कि टू इंट्रोड्यूस मोर लैंग्वेजेस, एंड बाकी तो टाइम के साथ इस गेम में चलने हैं कि व्हाट्स इन ट्रेंडिंग एंड क्या नया कर सकते हो, अब क्या नया चल रहा है। तो नाइस यू हैव टू बी अवेयर। कूल और और पीस ऑफ एडवाइस फॉर द पीस ऑफ एडवाइस जो मैंने फील करी है अभी 3-4 साल में, और मुझे लगता है वो सही भी है, कि यू हैव टू बी पेशेंट फर्स्ट। है, मेक गुड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, और चलेगा, अच्छा होगा। हाँ ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। अब मुझे भी लोफाई भजन को 2 साल बाद सक्सेस मिली, बट जब मिली तो ऐसी मिली कि पूरे इंडिया को पता है, राइट इतने सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। राइट और क्वालिटी कंटेंट होता है तो बिल्कुल चलता है। राइट तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है वेस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा करो, पुश करते रहो और होगा। ओके एंड ट्रेंड का भी कुछ नहीं पता कब क्या ट्रेंड में आ जाए। हम्म तो कितनी बारी अभी जो इंस्टाग्राम की लिस्ट होती है 50 सॉन्ग्स की, उसमें हमारे कितने सॉन्ग्स जो होते हैं जो फेस्टिवल वाइज होता है, या फिर कभी भी कुछ भी ट्रेंड में, आप देख ही रहे होंगे आजकल म्यूजिक का कुछ नहीं पता कब क्या ट्रेंड में आ जाए। राइट तो इसलिए वो ट्रेंडिंग में भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हिट हो सकता है। तो जस्ट कीप मेकिंग कंटेंट, ओके कीप मेकिंग क्वालिटी कंटेंट, एंड बी पेशेंट। ओके ऑल राइट कूल थैंक यू सो मच उत्सव फॉर टेकिंग आउट द टाइम आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा बिजी है लाइफ में एंड एंड हम आपके सारे चैनल्स और वेबसाइट वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि व्यूअर्स चेकआउट कर सके कैसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप बनाते हो कैसा एक ऑथेंटिसिटी आप लेके आते हो अपने कंटेंट में वो देख के वो लोग भी इंस्पायर करेंगे वो लोग भी सीखेंगे नई चीज़ें नया ट्रिक्स प्रोडक्शन से रिलेटेड कि एक स्केल पे जाने के बाद भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना मैटर करता है राइट बिल्कुल। तो हम सारे लिंक्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग देख सको इंस्पायर कर सको और थैंक यू सो मच आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए एंड हम ट्राई करेंगे कि उत्सव से कुछ कुछ आंसर्स लाके आपको प्रोवाइड कर सके एंड या दैट comes to the end of the podcast and Utsav once again thank you so much for coming थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। all right bye bye थैंक, बाय बाय।